पॉसिबल है? स्टार्ट करते में ऐसा है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी देखो एक पार्ट करेंगे इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स में 12-14 क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग ना प्रॉपरली समझ लेना। कोई डाउट होगा तो आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। देखो हमें क्या करना है, ऐसे केस हम क्या करते हैं, देखो एक लेंगे, पूछा गया कि हाउ डू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, तो हम इसमें देखो ऐसे करेंगे इस टाइप से। एक लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या है यहाँ पर, दिस इज MgSO4। ध्यान दो, मैग्नीशियम सल्फेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर हमने मैग्नीशियम की रॉड डिप कर रखी है। इसको हम किसी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करते समय यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। देखो इस टाइप से ऐसे, ठीक है। दिस इज वोल्ट मीटर है, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखो, जो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम मैग्नीशियम टू देखो ये क्या, दिस इज मैग्नीशियम की रॉड डिप की गई है। ये क्या हमारा हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोड है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, मैग्नीशियम से लेके कहाँ फ्लो होगा, हाइड्रोजन में। तो वहाँ पर हम एक सेल फॉर्म होगा, तो इस टाइप सेल फॉर्म होगा, देखो इस टाइप से। मीन्स वहाँ पर क्या होने जा रहा है, मैग्नीशियम पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे लिखोगे इस टाइप से, यहाँ पर हो गया Mg यहाँ क्या हो जाएगा, ये Mg2+, और यहाँ हो जाएगा दिस इज हाइड्रोजन H+, दिस इज 1 मोलर H2। तो ये सेल बन जाएगा। इस सेल का निकालोगे E0 सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो क्या होता है भाई, वो तो आपका देखो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। हमें पता है E0 राइट कितना होता है, E0 राइट होता है हमारे 0 होता है, तो 0 कितना हो जाएगा, E0 लेफ्ट। और ये क्या जाएगा हमारा E0 सेल। मीन्स सेल का जो पोटेंशियल आएगा वही क्या होगा, वही मैग्नीशियम का होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा उस केस में। तो एक बार फिर समझ लिए, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को, मैग्नीशियम के किसी रॉड को या मैग्नीशियम के किसी इलेक्ट्रोड को हम 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो उसको फिर SHE से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम उस सेल का पोटेंशियल निकाल लेंगे। वो पोटेंशियल इसमें डिफरेंट करेगा, वोल्ट मीटर में बताएगा, ठीक है, कितना पोटेंशियल है, ठीक है। और जो E0 सेल आएगा हमारा, वो क्या होगा, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। लेफ्ट राइट में क्या हमारा, राइट में ये क्या, दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का SRP कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E0 सेल जो होगा हमारा, दैट इज माइनस E0 लेफ्ट। मीन्स वी कैन डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। क्लियर है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आप आइए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक कंटेनर। देखो ऐसा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जिंक कंटेनर में, मान लो जिंक का कंटेनर है ये, जिंक कंटेनर, इसके अंदर क्या हम कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन स्टोर कर सकते हैं। तो देखो बेटा ऐसा है ना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं SRP पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। जिंक का जो पोटेंशियल होता है, मैं जो आपको टेबल से देख के बता रहा हूँ, जिंक का पोटेंशियल होता है -0.76। देखो इस टाइप से, E0 Zn2+ Zn, ये होता है आपका -0.76 वोल्ट। और E0 Cu2+ Cu मीन्स कॉपर का SRP कितना होता है, 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट होता है कॉपर का SRP। तो देखो ऐसा आपको बताया गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसका SRP कम होता है, लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स जिंक इज गोइंग टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, कि जिंक कंटेनर इज ईटिंग अवे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। जिंक में स्टोर करने पर जिंक कंटेनर धीरे धीरे क्या होगा, डिग्रेड होगा। इसका मतलब क्या, कि वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर बिकॉज कॉपर सल्फेट का जो SRP है वो जिंक से क्या है, ज़्यादा है। कॉपर सल्फेट का देखो SRP कितना, कॉपर का देखो कितना, 0.34। जिंक का कितना यहाँ पर, -0.76 वोल्ट है ये। क्लियर, ठीक है। तो वी कैन नॉट स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए,
कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सजेस्ट द 3 सब्सटेंस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज। देखो ऐसा पूछा गया बेटे, ध्यान दो। पूछा गया कि Fe2+ को फेरस आयन है, इसको फेरिक आयन में कौन कौन से मेटल या इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कंसल्ट द टेबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड सजेस्ट सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज। अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखो, इलेक्ट्रॉन लिखो। देखो इसे फेरस सल्फेट को कौन कौन से एलिमेंट या किस किस के सॉल्यूशन में रखने पर फेरस सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। यानी कि फेरस आयन चेंजेस टू फेरिक आयन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका क्या और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स जिसके कांटेक्ट में रहेगा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। वेरी, ये क्लियर सी बात है, ठीक है। जिसके कांटेक्ट में रहेगा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। इसका मतलब कि फेरस से जिसका SRP ज़्यादा होगा, देखो E0, ध्यान दो, E0 Fe3+/Fe2+ की जो वैल्यू होती है वो होती है, देखो अब लोग याद नहीं करना कि पेपर में गिवन जाए हो जाइए, ये होता है -0.77 वोल्ट। तो जिसका SRP इससे ज़्यादा होगा वो फेरस को क्या करेगा, फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर को क्या, फिर इसमें फेरस को फिर ऑक्सीडाइज कर देगा, सिंपल फेरस को फेरिक में। क्लियर है। तो आप देखो अगर टेबल देखोगे जिसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं, इसमें हम कहते क्या करते हैं, देखो Br2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, इन सबका SRP क्या होता है, फेरस फेरिक टू फेरस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसका SRP इस वैल्यू से -0.77 से ज़्यादा है वो ये काम कर सकता है, सिंपल एक लाइन। फिर यहाँ पर भी वही इम्प्लीमेंट करोगे कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए कैलकुलेट पोटेंशियल। देखो बेटे अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कराया भी था क्लास में भी, हम यहाँ भी करा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लोग मतलब 1-2 बार ट्राई भी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमें क्या निकालना भाई, हमें pH दिया गया है। pH कितना दिया गया भाई, pH 10 दिया गया है। अगर pH 10 है तो H+ कितना हो जाएगा, H+ हो जाएगा 10⁻⁻10। ये सबको क्लियर है भाई। अगर pH 10 है, H+ कितना होगा, 10⁻10। हमें H+ का कंसंट्रेशन पता चल गया, H+ = 10⁻⁻10। क्लियर है। अब ये क्या दे रखे, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H+ किस में चेंज होगा, ये H2 में। यहाँ क्या लिखोगे, 2, यहाँ क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से EMF क्या होगा बेटे, EMF = E0 सेल -0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो ये वैल्यू होगी, हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। E0 सेल H का कितना होता है, 0 होता है, -0.059/2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। N क्या है, N इज नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, log 1/10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.059/2, निगेटिव साइन आ गया, इंटू log 10 पावर कितना होगा, 20 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, -0.059 इंटू 20/2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.59 -0.59 वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। करंट क्लियर है बेटे। करंट थ्रू और कौन कौन सा चाहे बेटे, और अब ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर बता, अच्छा क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सिंपल आप pH में क्या निकालेंगे, H+ निकालेंगे, और वो H+ निकालने के बाद हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इसको आप लोग एक बार 2 बार ट्राई करना घर पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। देखो इसका फिर देखिए, फिर वही कहानी। यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, हमें EMF निकालना है। तो बेटे EMF का फॉर्मूला देखो, EMF क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। EMF जो होता है हमारा, EMF = फिर वही कहानी, E0 सेल 0.059/n, फिर लिख दे रहा हूँ मैं log। देखो यहाँ पर तो बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिया है, देखो ये क्वेश्चन लिखा दिया गया है, log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा, प्रोडक्ट हो गया, देखो Na2+ इंटू क्या लिखोगे, Ag का स्क्वायर बाई, यहाँ लिखोगे Ni इंटू
ए जी का स्क्वायर, ए जी प्लस का स्क्वायर। देखो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ई नॉट सेल हमें दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 0.05 हमें गिवन है, हमें कुछ करना ही नहीं है। 0.059 बाई कितने ट्रांसफर हो रहे हैं आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर एन आई का कितना है 0, ये किसमें चेंज हो रहा है 0+2 में चेंज हो रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर क्या लिखोगे लॉग एन आई प्लस कितना भाई, एन आई प्लस हमारा कितना है 16 × 10⁻² इंटू ए जी का तो हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर एन आई कितना 1 है, ए जी प्लस कितना है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। देखो बेटे ध्यान दो, ये हो गई। अब यहाँ क्या करोगे भाई, यहाँ देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.05 माइनस 0.06 ले लेते हैं इसको, 0.06/2 ले लो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ सिंप्लीफाई कर लो। देखो 10⁻6 से ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, मीन्स वैल्यू कितने की 4 × 10⁻4 को सिंप्लीफाई कर दिया गया। ये जिसको प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। देखो 16 × 10⁻2 है ये, 2 × 10⁻3 का होल स्क्वायर है, मीन्स 4 × 10⁻6 हो जाएगा। अब देखो वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर 1.05 माइनस 0.03, और log 4 कितना होता है, log 4 होगा 0.6 प्लस 4, मतलब 1.05 माइनस 0.03 इंटू 4.6, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको करोगे सिंप्लीफाई, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 0.91 वोल्ट, ये वैल्यू। देखो ये फाइनल आंसर है इसका। हाँ बच्चों क्लियर है, आगे चलें, बताइए। हाँ तो ये लॉग 4 लॉग 4 जो होता है ना पॉइंट, आपको सुनो मेरी बात, एक टेबल में एक मैं वीडियो बना रखा हूँ लॉग टेबल अपडेट, इसको 2-3 बार दे। लॉग 4 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, एक टेबल बना रखा, एक वीडियो बना रखा हूँ, क्या नाम है लॉग पर, ठीक है। आप उसको प्लीज 2-4 बार देख लो, फिर बिना जो कहते हैं टिप्स पे टेबल हो जाएगा ये। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हम क्या किए हैं, इधर देखो वो टेबल देखो बेटे, वो टेबल कह रहा हूँ, वीडियो बार बार देखो उसको। log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a log 4 कितना हो गया हमारा 0.6, और log b कितना हो गया हमारा log 10⁻4, वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, और जब ऐड करोगे तो 4.6 हो जाएगा। उस वीडियो को 2-4 बार देख लो। आज मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। हाँ क्योंकि वो अब यहाँ पे इसमें लॉग समझाने का टाइम नहीं है ना, तो आपको उसमें समझा दूंगा फिर, अगर वो एक बार देख लोगे तो। देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर n निकालना है, ध्यान दो। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना चार्ज है 2 3 6, और फिर Fe का देखो यहाँ कितना चार्ज है 2 2 4, कितने का चेंज हुआ 2 का, इसका मतलब n कितना हो गया हमारा, n हो गया 2, ध्यान दो n कितना हो गया, n हो गया हमारा 2, क्लियर है कि नहीं, n हो गया 2। हमें क्या निकालना, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये क्या होता है भाई, डेल्टा G नॉट क्या होता है माइनस NF E नॉट सेल, फॉर्मूला होता है, आपको लिखवाया गया होगा, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। करंट क्लियर है, ठीक है। देखो अब माइनस n कितना हो गया, n हो गया 2, F कितना हो गया 96500 फैराडे कांस्टेंट है ये, E नॉट सेल हमारा कितना है 0.236, ये वैल्यू है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये कुछ आएगी, मतलब कि हमें किलो जूल में लेके चलना है, तो हम 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये वैल्यू -45 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है इनकी 55, ठीक है। ये वैल्यू इतनी आएगी किलो जूल पर मोल, किलो जूल। देखो ये देखिए बट ये फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करना, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। n क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, F क्या है फैराडे कांस्टेंट, E नॉट सेल। देखो हमें E नॉट सेल में यहाँ पे दिया गया, E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है हमें, ये तो हमें और क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। फिर देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा, E नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई n लॉग के सी, क्लियर है बेटे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे आप लॉग के सी, लॉग के सी क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या 2, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, n कितना है 2, n इंटू ई नॉट सेल कितना है 0.236, ठीक है, डिवाइड बाई 0.059, ये देखो हो जाएगा ये। इसको देखो सॉल्व करोगे तो ध्यान देना बेटे, ये जो वैल्यू है ये देखो कैंसिल कैसे होगी, इधर देखिए ये हमारा आ गया 4 टाइम आ गया, कितना आ गया 4 टाइम, वैल्यू कितनी हो गई 8 आ जाएगी। यहाँ से केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा आपका 10⁸, कुछ नहीं करना 10⁸, देखो सिंपल ही। हाँ जी क्लियर, ठीक है। हाँ
जो बेटे जो ऑफलाइन दो चार Yes, sir. आप लोगों को आका ठीक है। देखो तो आप यहाँ से डेल्टा जी निकालोगे और क्या निकालोगे, हमें एक ही से निकालना है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी को माइनस एन ऑफ ई नॉट सेल और ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आपके अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है ना तो ये ग्राफ तो पेपर में आपका किसी न किसी फॉर्म में प्रिंटेड है, मान के चलिए। आपको बताया गया था कि लैम्डा एम नॉट, ध्यान दो, लैम्डा एम नॉट वर्सेस रूट सी, ये ग्राफ आपका प्रिंटेड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक के लिए देखो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ कैसे आता है, देखो स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। तो आपको लिखवाया गया होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट completely into its ion on dilution, number of ions as well as inter-ionic distance increases, hence molar conductivity increases rapidly। बेटे लर्न कर जाओ, यही रट्टा मार जाओ और जाकर के आपको पेपर में यही उगल देना, वहाँ पर यही पेपर में आना है, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है, वाई डज कंडक्टिविटी, अब देखो ये तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी जो होती है ना, कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन, जो आंसर एग्जैक्ट आंसर है तो मैं आपको थोड़ा हट के बता दिया हूँ, पूरा मोलर कंडक्टिविटी बता दिया हूँ, लेकिन हमें पूछा गया कंडक्टिविटी एक लाइन में। कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, नाउ कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऑन डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, दैट्स वाई कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। देखो कंडक्टिविटी जो होती है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, सबका क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये देखिए बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है वैसे। यहाँ देखो क्या पूछा है, सजेस्ट, हालांकि ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछने के कम चांस हैं, फिर भी अब दे रखे हैं तो मैं करवा दे रहा हूँ। पूछा गया क्या, हमें निकालना है वाटर के लिए, हमें लैम्डा इनफाइनाइट अब क्या निकालना है, H2O। तो बेटा ऐसा है, हमें कहीं से लैम्डा एम नॉट H प्लस मिल जाए और कहीं से क्या मिल जाए, लैम्डा एम नॉट OH माइनस मिल जाए, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा ये। अब देखो कैसे मिलेगा, अभी H प्लस कहाँ से मिल जाएगा, देखिए लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl हो गया, एंड OH कहाँ से मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaOH हो गया, इनमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, NaCl आ गया, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl हो गया। हम क्या लिखेंगे इसको, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H2O, क्लियर है। तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H2O कैन बी रिटेन एज लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ व्हाट, HCl प्लस NaOH माइनस NaCl, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, देखो ये क्वेश्चन बेटे अच्छा है, ये मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये पेपर में आने के चांस हैं। 3.9 हमने 3.8 किया इसके पहले ना भाई। देखो तुम लोग ना क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करो। अब जैसे आप लोगों को जो मैं वो वीडियो बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्या लॉग वाला, तो बेटे वो कहानी, वो सरदर्दी खत्म कर लो। जो प्रॉब्लम है आपको, सुनो मेरे ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले मतलब सॉर्ट आउट करो पहले किसी तरह से, चाहे जो भी हो। अब तुम लोग की जब भी प्रॉब्लम बेटे लॉग, सर लॉग टेबल देखना नहीं आता, बेटे लॉग का इतना बढ़िया वीडियो डाल रखा हूँ ना, आप उसको 2 बार 4 बार देखोगे अपने आप हो जाएगा यार। और नहीं आता फिर बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हर थोड़ी की हर क्या नाम है, हर क्वेश्चन आपको लॉग टेबल देखना बताया जाएगा, ये वो बता दिया गया, उसके बाद देख लो आप लोग, ठीक है। डाउट प्रॉब्लम से डिस्कस करोगी, करंट क्लियर है बेटा। हाँ तो सी कितना दिया गया हमें, सी दिया गया 0.025 मोलर, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। बाकी देखो हमें क्या दिया गया भाई, लैम्डा एम सी दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन कितना, 46.1। हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज 46.1। कैलकुलेट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और हमें ये भी दिया गया है कि लैम्डा एम आयनिक कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस, ये कितना दिया गया बेटे, ये गिवन है 349.6 साइमन cm स्क्वायर पर मोल, एंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ फॉर्मेटाइन, फॉर्मिक इसी से ड्राइव किया गया कितना, 54.6। देखो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ध्यान दो, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, क्लियर है कि नहीं। हम देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा होता है
लैम्डा गिवन कंसंट्रेशन बाई लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब लैम्डा गिवन कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया गया है, लैम्डा सी कितना दिया गया है 46.1, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला है दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि हमें किसका निकाला, मीथेनोइक एसिड का, तो क्या हो जाएगा H प्लस का और फिर HCO माइनस का, कितना हो गया ये H प्लस कितना है 349.6 प्लस 54.6। अब ये वैल्यू जो आएगी इसको आप सॉल्व कर लोगे, अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 46.1 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐड करने पर आया है 404.2 आ गया ये। इसको सॉल्व करोगे देखो नियरली अराउंड 0.1 आएगा, तो 0.114 की कुछ वैल्यू आ जाएगी ये। तो दिस इज अल्फा। अब क्या निकालना है, के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। हमें सी कितना दिया गया भाई 0.025, अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 0.114 का स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या 1 माइनस 0.114 के टोटल वैल्यू जो सॉल्व करने पे आएगी 3.67 इंटू 10⁻⁴। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है टाइम रहते सॉल्व कर लीजिए, ये समझ लो, चाहे वो प्रॉब्लम लॉग की हो, चाहे कैलकुलेशन की हो, और चाहे वो प्रॉब्लम आपकी जो कहते हैं कि कंसेप्ट की हो, क्योंकि ये समझ लो कि आपको 100 मार्क्स लाना और बहुत आराम से आ सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100% जो कराया जा रहा है उसी में से आना है, ये आपको 100% में गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन ये सब उसको करो पहले, आप किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको सॉर्ट आउट करके बोलोगे सर ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर है बेटे, सब लोगों को क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद यस 10 देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर। भाई देखो ऐसा यहाँ पर क्या है, आई कितना दिया गया, आई दिया गया 0.5 एम्पियर, टाइम कितना भाई 2 आवर, इतना मिनट, इतना सेकंड आ गया, क्लियर है कि नहीं, 7200 सेकंड आ गया, कितना आ गया 7200 सेकंड आ गया, क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, 2 आवर के लिए है नहीं, 2 आवर के लिए ठीक है, तो क्यू कितना चार्ज होगा भाई, क्यू हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 7200 मतलब 3600 आ गया ये। 0.5 एम्पियर की करंट 2 आवर पास करने पर 3600 कूलम ऑफ चार्ज विल बी जनरेटेड। पूछा गया है इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई बात नहीं बेटे, क्या लिखते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, हेंस 3600 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आप वो देख सकते हैं, हिसाब से वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी लगभग 2.2 इंटू 10⁻22, 2.2 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका मतलब क्या कि 0.5 एम्पियर की करंट 2 घंटे के लिए पास किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, सजेस्ट मेटल ऑफ, हाँ देखो सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। भाई देखो ऐसा है, जितने भी हमारे मेटल हैं जिनका SRP पॉजिटिव है, जनरली हम उनको इलेक्ट्रोलिटिकली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, क्लियर है। देखो नेक्स्ट आ जाइए भाई, अब देखो यहाँ पर ये तुम लोग को मैं बार बार बताया भी हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि बैलेंस करना। पेपर में देखो ये क्वेश्चन जो बेटे ना पेपर में किसी न किसी फॉर्म में छपी हुई है, ये मान के चलो, चाहे DF ब्लॉग में पूछा जाए, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछा जाए। ये पूछा क्या, जैसे देखो ना, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2 1, और हमें क्वेश्चन बैलेंस करके दिया गया, बेचारे इससे बड़ा एहसान क्या कर सकते हैं हमारे ऊपर। Cr2O7 पर -2 किस में चेंज हो रहा है, Cr3 प्लस में भी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं ट्रांसफर 6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 फैराडे, कितना 6 फैराडे, दैट इज 6 इंटू 96500 कूलम ऑफ चार्ज। हाँ जी बच्चों क्लियर है। उस इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करने पर जितने उस इक्वेशन को बैलेंस करने पर
जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे यहाँ पर आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम। देखिए ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। आपको देखो बताया गया है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो सेकेंडरी सेल होती है। क्या होती है? सेकेंडरी सेल होता है। और इसके बाद इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक चार्जिंग, दूसरा डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या? व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज। तो और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या? व्हेन बैटरी इज इन यूज। मीन्स अगर बैटरी यूज नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल। अगर बैटरी यूज हो रही है तो केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो जो बैटरी अगर यूज होगी तो उस केस में केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। तो वहां पर एनोड पर क्या होगा? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और बेटे कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना सीख लो पहले। ऑक्सीडेशन होगा कैसे? देखिए कैसे होगा ऑक्सीडेशन। देखो Pb प्लस SO4 पर -2 किसमें चेंज होगा? ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर क्या होने जा रहा है? रिडक्शन होने जा रहा है। रिडक्शन कैसे होगा भाई? देखिए यहां पर क्या PbO2 प्लस SO4 पर -2 किसमें चेंज होगा? PbSO4 में। कुछ नहीं करना बेटे, बैलेंस कर लेना है बस। देखो यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन? 6, राइट में कितने? 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिख देंगे 2H2O। H देखो यहाँ कितने? 4 है, क्या लिख दोगे? 4H प्लस। नेट चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना है? +2। क्या लिखोगे इसको? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। देखो इसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए रिएक्शन एट कैथोड हो गया, रिएक्शन एट एनोड हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? ओवरऑल सेल रिएक्शन। यहाँ क्या लिखोगे? ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, वी कैन राइट ओवरऑल रिएक्शन। देखो लिखोगे यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन। देखो उसमें क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, आप ऐड कर सकते। देखो Pb प्लस PbO2। अब देखो SO4 और ये 4H, यहाँ क्या सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2H2SO4। क्या देगा हमें? 2PbSO4 प्लस 2H2O। दिस इज सेल रिएक्शन व्हेन बैटरी इज इन यूज। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल रिएक्शन व्हेन बैटरी इज इन यूज, दैट इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो बेटे ऐसा है, आपको चार्जिंग वाली रिएक्शंस को रिवर्स कर देना है। हो जाएगा भाई करण? ये हमारी किसकी रिएक्शन? डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या? इस पे क्या हो रहा है? इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, और कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये चार्ज होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? आइए देखो नेक्स्ट। अब देखिए सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन यूज एज। बेटे नोट्स में सब लिखवाया गया है। मिथेनॉल एंड मीथेन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। उसी को हम बोलते हैं फ्यूल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। क्लियर है? तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्ट इन सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटे देखो कुछ ना आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब सेट होगा तो उसके इसमें क्या होता है? H2O कंबाइंड विद CO2, और क्या फॉर्म होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 ऑन डिसोसिएशन क्या देगा भाई? 2H प्लस CO3 पर -2 H2CO3 हो गया ये। अब ध्यान देना, देखो ये जो है ना, जो कल इसमें कलर लिख दे रहा हूँ कि H प्लस किस में चेंज होगा? ये H2 में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ध्यान दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंसेप्ट में करना जिसके लिए लिख रहे हैं, आयरन की टेंडेंसी क्या होती है? आयरन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। आयरन मेटल है, आयरन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। तो कुछ टाइप से Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और देखो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। दीज टू रिएक्शन कैन फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स एक में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे में यूटिलाइज हो रहा है, और ये रिएक्शन और प्रमोट हो जाएगी अगर उस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर एंड CO2 होगा तब। क्योंकि देखो रीजन क्या? गैस 2 फॉर्म होगा,
दिस H2 फर्दर कंबाइन विद इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन फॉर्म H2O, और जैसे H2O फॉर्म होगा ये देखो फिर आकर के किससे कंबाइन कर लेगा, ये CO2 के साथ। और ये दोनों रिएक्शन जो है जो ये बॉक्स में लिखने जा रहा हूँ, दीज टू रिएक्शन आर गोइंग टू प्रमोट कोरोजन। देखो बाय फार्मिंग, देखो ये रिएक्शन हो रही है बाय फार्मिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इस टाइप से कि उसमें रिएक्शन के साथ जो बनता है कार्बोनिक एसिड, दैट कार्बोनिक एसिड रिलीज H+, ठीक है, और H+ चेंजेस टू H2 इन दिस रिएक्शन। H+ नीड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम आयरन एंड प्रमोट्स कोरोजन। तो ये पोर्शन हमारा क्या था बेटे, पूरा का पूरा इस 15 क्वेश्चन हैं किसमें, इन टेक्स्ट वाले में, ठीक है।